है वो पूरी हो चुकी, यानी कि 31 राउंड होने थे और 15 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है और 8000 से ज्यादा वोटों के अंतर से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने जो ये बढ़त बनाकर के पहले ही राउंड से रखी हुई है, ये प्रशांत किशोर की एक कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि जो है इससे मानी जा रही है। बीजेपी जो 1995 से लगभग 30 सालों से लगातार इस सीट पर एक तरफा राज करती रही, क्या उसका तिलस्म इस बार के चुनाव में टूटा है? और आपको कुछ तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर नीरज सिन्हा और दूसरी तरफ आप प्रशांत किशोर को देख पा रहे होंगे। प्रशांत किशोर अब तक 29,752 वोट जो है अपने पाले में कर चुके हैं। दूसरी तरफ नीरज सिन्हा की बात करें तो 21,550 वोट जो है वो नीरज सिन्हा को अब तक मिले हैं। तो ये हम आंकड़े बता रहे हैं और आंकड़े बता रहे किस तरीके से सुबह पहले ही राउंड से पहला जो राउंड था 861 वोटों के साथ आगे प्रशांत किशोर चल रहे थे और अब जैसे ही ये राउंड 15 राउंड खत्म हुए हैं, अब आंकड़ा 8000 से ज्यादा तक का पहुंच गया है। तो 15वें राउंड की गिनती बांकीपुर उपचुनाव के लिए पूरी हो चुकी है। 15वें राउंड में भी पीके की बढ़त लगातार बरकरार है, जो सुबह से बनी हुई है। बढ़त का आंकड़ा जो है वो 8000 के पार तक पहुंच गया है। प्रशांत किशोर को अब तक 29,752 वोट मिल चुके हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 21,550 वोट अब तक मिल चुके हैं। और रेखा गुप्ता की बात करें तो बहुत पीछे, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जनसुराज दफ्तर की, जहां बीजेपी को जिस तरीके से पीछा किया है जनसुराज ने, उसका जश्न देखने को मिल रहा है। और जश्न की तस्वीरें देखिए, गमछा, पीला गमछा जो एक पहचान है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का, वो पीला गमछा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर प्रशांत किशोर जनसुराज जुड़े हुए गाने जो है वो बजाए जा रहे हैं। तो बांकीपुर उपचुनाव रुझानों में पीके के आगे होने पर बीजेपी और आरजेडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बलों को सुरक्षा में लगाया गया है। वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार गणना की जा रही है, मतों की गणना हो रही है। इस बीच प्रशांत किशोर 8वें राउंड में आगे निकल रहे हैं। हालांकि इन सबको देखते हुए बीजेपी और राजद कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहे हैं, करीबन 4000 वोट से पीछे चल रहे हैं। और अभी तत्काल बीजेपी कार्यालय की स्थिति आप देखिए, बीजेपी कार्यालय में जो सुरक्षा है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। हम आपको बीजेपी कार्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो यहाँ बुलाए गए हैं और यही हाल राजद कार्यालय के भी है। राजद कार्यालय में भी अतिरिक्त पुलिस बल की मौजूदगी दी गई है कि किसी प्रकार की कोई जो उपद्रवी तत्व हो उनके द्वारा कोई नॉनसेंस क्रिएट न किए जाएं, ये तय किए जा रहे हैं। और काउंटिंग लगातार चल रही है। 8वें राउंड की काउंटिंग लगभग हो चुकी है और करीबन 4000 वोट से अधिक वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। और स्थिति है कि हम अभी बीजेपी कार्यालय में हैं। बीजेपी कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस बलों को लगाया गया है। राजद कार्यालय में भी जो अतिरिक्त पुलिस बल हैं वो लगाए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई असामाजिक तत्व के द्वारा यहाँ पर कोई घटना या दुर्घटना को अंजाम न दिया जा सके। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। अब देखिए एक और बड़ी खबर है प्रशांत किशोर की टीम के हवाले से। खबर है कि 16वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और ये 14,000 वोटों से प्रशांत किशोर के आगे होने का जो डेटा है प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से जारी किया गया है। और ये डेटा हम प्रशांत किशोर की टीम का बता रहे हैं, ये आधिकारिक इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा नहीं है। बता दें कि पीके की बढ़त का आंकड़ा 14,000 के पार बताया जा रहा है। 16वें राउंड में 14,000 से आगे प्रशांत किशोर हैं। तो डेटा जो है वो प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से भी जारी किए जा रहे हैं। और जो प्रशांत किशोर की टीम ने 16वें राउंड का डेटा जारी किया है उसके मुताबिक 14,000 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। पीके की बढ़त लगातार बरकरार है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, तो देखिए बांकीपुर उपचुनाव को लेकर कैसे आंकड़े बदल रहे हैं और बांकीपुर में बड़े बदलाव के संकेत अब मिलने साफ शुरू हो गए हैं। 30 साल बाद बीजेपी के किले में सेंध लगती हुई दिखाई दे रही है। लगातार प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। सुबह से प्रशांत किशोर हर एक राउंड में वो आगे चल रहे हैं। 8000 से ज्यादा वोट से पीके आगे चल रहे हैं। ये जो आधिकारिक आंकड़ा है निर्वाचन आयोग का वो हम बता रहे हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा शुरू से ही पिछड़े, कोई ऐसा राउंड नहीं आया जिसमें नीरज सिन्हा आगे बढ़े हो। तो बांकीपुर में क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है? बड़े बदलाव के संकेत जो है वो लगातार अब इन रुझानों में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती जा रही है, अंतर बढ़ता जा रहा है। कि हम जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर की समस्त जनता को अपनी तरफ से बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं
कि उन्होंने इस बार बदलाव को चुना, उन्होंने इस बार प्रशांत जी को चुना और उन्होंने इस बार जनसुराज को चुना। जो दूसरी बात है वो ये ध्यान देने की है कि इसमें जनसुराज की तरफ न जाति का, न धर्म का, न विचारधारा का किसी भी चीज़ का बंटवारा नहीं हुआ। आप देखें क्रॉस द लाइन लगभग हर राउंड में एक्सेप्ट वन, हर राउंड में प्रशांत जी को पॉजिटिव सपोर्ट लोगों से मिला है और बढ़त पॉजिटिव रही है। ये दिखाता है कि पूरे बांकीपुर में कोई भी ऐसा पॉकेट नहीं था जहां जनसुराज की आवाज़ नहीं पहुंची हो और जहां प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व की छाप नहीं पड़ी हो। बिल्कुल, देखिए जश्न है, उत्साह है। जनसुराज के खेमे में प्रशांत किशोर भी गदगद होंगे क्योंकि जो रुझान सामने आए हैं वो एक बड़े बदलाव के संकेत है और 30 सालों तक बीजेपी का जो एक तरफा राज रहा और बांकीपुर की जनता उन्हें आशीर्वाद देती रही, क्या उस आशीर्वाद में इस बार कमी हो गई? क्या वो मुद्दे जो बीजेपी ने उठाने की कोशिश की उस मुद्दे से बांकीपुर की जनता कनेक्ट नहीं हो पाई और 5 से 6 महीनों में ही क्या बड़ा करिश्मा जो है वो दिखा दिया प्रशांत किशोर ने? इससे कई जो अब बातें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं और 30 साल बाद बड़े एक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। विनीता, अब जश्न उत्साह है प्रशांत किशोर की टीम में और क्या तस्वीर है? बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा कि बांकीपुर जिस तरीके से बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और बांकीपुर में अगर विकास की हम बात करें तो विकास भी हुआ है, बावजूद उसके जहां पे कभी आरजेडी अपना खाता नहीं खोल पाई वहां पर प्रशांत किशोर अब जीत की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बांकीपुर की जो जनता ने प्रशांत किशोर को वोट दिया है वो जश्न प्रशांत किशोर के कार्यालय में यहाँ नजर आ रहा है। उनके तमाम समर्थक यहाँ नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं राउंड बढ़ रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं और जीत भी बड़ी होगी। जिस तरीके से बांकीपुर में प्रशांत किशोर को ज्यादा वोट मिल रहे हैं, जो काउंटिंग हो रही है वो तस्वीर नजर आ रही है। यहाँ कार्यालय की जो तस्वीर है, जो जश्न की तस्वीर है वो हम आपको दिखा दे। देखिए कैसे बड़े बड़े झंडे लेकर जो समर्थक हैं वो यहाँ उत्साह मनाते हुए नजर आ रहे हैं। झंडे पताके सब यहाँ आ गए हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा, ये जीत का आंकड़ा है। और अब क्या बताएं, अब लास्ट घड़ी चल रही है, ये अंतिम घड़ी है। भाजपा की विदाई होने जा रही है और ये विदाई केवल सिर्फ बांकीपुर से नहीं, ये पूरे बिहार से भाजपा की विदाई होगी। ये जानिए यहाँ पे जो झंडे हैं वो भी हाथ में लहराए जा रहे हैं। बड़े बड़े झंडे लेकर आप लोग जश्न मना रहे हैं। एकदम आज होने जश्न मनाएंगे तो कब मनाएंगे? आज भी तो जश्न मनाना है। आज हम लोग की जीत है, पूरे बिहार की जीत है। बिल्कुल जश्न मनाना है और तमाम जो महिला समर्थक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और देखिए पूरा पार्टी कार्यालय चारों तरफ जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है। खासकर युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं की उपस्थिति भी यहाँ काफी है। आप भी समर्थक हैं जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गुलाल नहीं लगे हैं पीछे? प्रशांत जी का समर्थक पूरा बिहार हो गया है। ये बांकीपुर तो झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। बिहार के जनता ने बता दिया कि भाजपा के जो धर्म और जाति की राजनीति करता है, प्रशांत जी मुद्दे की राजनीति करेंगे और विपक्ष में मजबूती से आवाज उठाएंगे और पूरे बिहार में एक दिन जनसुराज की सरकार होगी। जातीय समीकरण की बात होती गया, बिहार में बदलाव का रास्ता खुल गया। बिहार जनसुराज वह इत्र खुशबू के शीशी था, इसको ढक्कन खुलने भर देरी था। बांकीपुर की जनता ढक्कन खोल दिया, इसका खुशबू पूरे बिहार में और पूरे देश में फैलेगा। देख लीजिएगा और पूरे बिहार विकास। अभी कई राउंड बाकी है। रिंकिया का पापा बिहार के जनता खोज रहा है, रिंकिया के पापा को। बिहार की जनता कमल आ गया, कीचड़ साफ हो गया। आपने भी देख लिया, महादेव ने बारिश करा के और कीचड़ को साफ कर दिया। कई राउंड बाकी है। रिंकिया के पापा को समझाया जा रहा है। मैडम बाकी क्या है, हम लोग लीड कर गए और आपके पास आएंगे। और देखिए एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के 16वें राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है और जो इस 16वें राउंड का डेटा है वो बता रहा है कि 16वें राउंड में भी बीके की जो बढ़त है वो बरकरार है और ये बढ़त लगातार बढ़ी हुई है। 8,966 वोट के पार ये बढ़त का आंकड़ा पहुंच चुका है। 31,742 वोट अब तक प्रशांत किशोर को मिल चुके हैं। प्रीति शेखर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं।
प्रीति शेखर जी, दरवाजे दरवाजे तक बीजेपी के लोग पहुंचे, स्टार प्रचारक पहुंचे, लेकिन आखिर क्यों बांकीपुर की जनता ने उस दरवाजे को बीजेपी के लिए बंद कर दिया? क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आधे से ज्यादा राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 15 राउंड हो चुके हैं, अंतर भी काफी बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये उपचुनाव है और उपचुनाव हर कुछ पूरा राजनीतिक परिणाम तय नहीं करता। हाँ, ये बात निश्चित रूप से है कि इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहे। बांकीपुर में जनता ने हमें मतलब आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन थोड़े बहुत से हम लोग पीछे जा रहे हैं। इस पर हम सब लोग समीक्षा करेंगे। हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन निश्चित रूप से समीक्षा करेगा कि हम अपनी बातों को, अपने इरादों को लेकर जनता के बीच लगातार गए और हमारी सरकार, चाहे डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के माध्यम से हर वर्ग का, हर क्षेत्र का विकास करने का कार्य हमारी सरकार ने किया। नितिन नवीन जी ने लंबे समय तक काम किया और उसकी बदौलत वहां की जनता ने भी भरपूर प्यार और आशीर्वाद उनके ऊपर रखा। लेकिन इस बार के परिणाम जो आ रहे हैं, अभी तक जो राउंड की गिनती हो चुकी है, इसमें जो परिणाम आए हैं, निश्चित तौर पर हम सब लोग इसकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा तो इस बात पर भी होगी, बिहार की जनता और राजनीतिक खेमे में इस बात की भी चर्चा है, समीक्षा होगी कि किस प्रकार से मुख्य विपक्षी दल धराशायी हो गया, उसका सुपड़ा साफ हो गया और किस प्रकार से वो बी टीम बनकर इस बांकीपुर उपचुनाव में उसने काम किया। तो हर प्रकार की समीक्षा होगी। हम कहां पर पीछे रह गए उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन लंबे समय तक बांकीपुर की जनता ने हम पर, हमारे पार्टी पर, हमारे पार्टी के नेताओं पर भरोसा किया है, उसको हम भुला नहीं सकते। लेकिन प्रश्न तो यह है कि जो विपक्षी लगातार अपने हारने पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे, ईवीएम को कोसते थे, ईवीएम को कटघरे में, चुनाव आयोग को कटघरे में रखते थे, अब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अब तो भरोसा है कि नहीं आपको? और हम लोग वैसे नहीं है कि अगर हम पीछे हो गए, आज परिणाम में पीछे चल रहे हैं, तो हम इसका ठीकरा ईवीएम भारत सरकार की संवैधानिक संस्थाओं पर या फिर हम अपने लोकतांत्रिक सिस्टम पर इसका ठीकरा फोड़े। हाँ, हम इस बात की समीक्षा, आत्ममंथन निश्चित रूप से करेंगे कि हम कहाँ पीछे रह गए, क्यों पीछे रह गए। हमारी सरकार लगातार सबके लिए काम कर रही है। बांकीपुर में इतने काम हुए, पार्कों का निर्माण हुआ, मंदिर नाला का निर्माण में बहुत अच्छी सड़क बनी, डबल डेकर ब्रिज बने, कितने सारे काम हुए। हर वर्ग को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। कार्यकर्ता बहुत सक्रिय रहे, हमारा गठबंधन एकजुट रहा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ छद्म तरीके से लोगों ने आकर, एक कहते ना कि हवा का झोंका आकर के कोई माहौल को तुरंत बदल देना, उसके बाद फिर शांति भी होती है। लेकिन हाँ, अभी तो दिख रहा है कि एक नई पार्टी ने आकर के अपनी बातों को, चाहे जैसे भी उन्होंने रखा हो, चाहे जो भी भ्रमजाल उन्होंने फैलाया हो, लेकिन उसमें वो थोड़े सफल होते हुए दिख रहे हैं। और हम सब लोग लगातार, आपने देखा होगा कि हम एनडीए ने पूरे तौर पर एकजुट होकर चुनाव लड़ने की कोशिश की। एक साधारण कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतारा गया। हमारी पार्टी लगातार यह संदेश भी देती है कि यहाँ पर कोई भी आम कार्यकर्ता सत्ता की दहलीज पर पहुंच सकता है और इससे लोग, कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं। और बाकी तो सरकार की नीतियां काम करती है और उन नीतियों को क्रियान्वित कराने का काम हमारे कार्यकर्ता और नेता करते हैं, जो कि लगातार संपर्क समन्वय के माध्यम से। चलिए, बिल्कुल प्रीति जी आपके पास आएंगे। अभिषेक हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता जुड़े हैं। अभिषेक जी, आज महादेव का दिन है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बांकीपुर की जनता का प्यार दुलार आप तक पहुंचा है, प्रशांत किशोर को मिला है, उत्साहित आप होंगे ही। किस तरीके से इस फिलहाल के रुझानों को देख रहे हैं और संभवतः आप ये उम्मीद भी लगाकर बैठे होंगे कि यही अब परिणाम में भी तब्दील होंगे? देखिए, मेरे पास जो जानकारी है अभी, उसमें 20वें राउंड की गिनती हो चुकी है और करीब 20,000 वोटों से प्रशांत किशोर जी आगे चल रहे हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा काउंटिंग की प्रक्रिया, वैसे वैसे आप देखिएगा कि ये 40,000 45,000 तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार का कैंपेन पिछले 2 महीनों में जनसुराज और प्रशांत किशोर जी के माध्यम से हुआ है बांकीपुर में, बांकीपुर की जनता बहुत स्पष्ट नज़रिए से इस बात को समझ रही है
कि बांकीपुर में एक तो जिस विकास का ये लोग दावा कर रहे हैं वो जमीन पर धरातल पर कुछ भी नहीं है। बांकीपुर की जनता, आज आप चले जाइए, हर गली में आपको गंदगी दिख जाएगी, हर गली में आपको जल जमाव दिख जाएगा। तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं जब वही उपलब्ध नहीं है तो फिर बड़ी बड़ी बातें करना और लंबी लंबी बातें करना उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। प्रशांत किशोर जी ने न सिर्फ बांकीपुर की बात की है बल्कि उनका एक परिप्रेक्ष्य इससे बड़ा है। वो बिहार की बात कर रहे हैं जहां की सरकार इतनी अहंकार में है कि वो छात्रों के ऊपर गोलियां चलवा रही है। तो क्या जनता ये बर्दाश्त करेगी? यहाँ की सरकार इतनी अहंकार में है कि यहाँ की सरकार नीट छात्रा का मामला पटना में होता है, एक बेटी का रेप और हत्या हो जाती है और यहाँ का एसएसपी कहता है कि ये तो आत्महत्या है। आनंद फानन में मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो क्या ये बांकीपुर की जनता, बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी? भरत तिवारी जैसा युवा का सरकारी हत्या करवा दिया जाता है और इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। तो इतना अहंकार जब चले बिल्कुल सरकार में किसी दल में आ जाता है। से रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन जी, अब क्या आप लोग एनडीए मान करके चलेगी कि प्रशांत किशोर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब चूंकि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा उस वक्त तक और बड़ी मजबूत जमीन तैयार कर चुके होंगे प्रशांत किशोर? देखिए, लोकतंत्र में राहुल भाई हम लोग किसी को हल्के में नहीं लेते हैं। लोकतंत्र में जो जनता होती है वो मालिक होते हैं। जनता का जो फैसला होता है हम लोग उसको सर आंखों पर लेते हैं। कम से कम ईवीएम और चुनाव आयोग अब कटघरे में नहीं आएंगे। ये तो तय हो गया कि ये बांकीपुर के जो रुझान अभी दिख रहे हैं उस रुझान से ईवीएम और चुनाव आयोग कटघरे में नहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति, इसमें दो चीज है, अगर पक्ष या विपक्ष में वोट तो जाता ही है। अगर आप देखिए कि विपक्ष की भूमिका को नकार दिया है बांकीपुर की जनता ने। हम आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, हार और जीत तो लोकतंत्र का एक खूबसूरत सिक्का का मैं वही पूछ रहा था। आप कह रहे कि विपक्ष की भूमिका को नकारा है बांकीपुर की जनता ने, लेकिन मजबूत विपक्ष के तौर पर जब आपके सामने प्रशांत किशोर भी उभर के आएंगे तो भी तो एक बड़ी चुनौती आप लोगों की खड़ी हो ही रही है। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिस व्यक्ति को स्थापित किया है लोकतंत्र ने, उनको तो नकार दिया ना। अब प्रशांत किशोर जी जाएंगे, वो अपने पार्टी से सिंगल विधायक बन के जाएंगे, लेकिन विधानसभा की तस्वीर क्या इस तरह इशारा करती है कि अकेले प्रशांत किशोर जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तो आएंगे नहीं। 25 सीट के साथ जो नेता प्रतिपक्ष है, जिम्मेदारी उनकी बड़ी है। तो बांकीपुर के जनता ने तो ये संदेश दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल आज विपक्ष के लायक भी नहीं है। लगभग 94-95% जनता जो है उनको नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से नकार दिया है। ये बांकीपुर का संदेश है। लेकिन आने वाले समय में ये निश्चित रूप से आप लोग इस बात से ज्यादा खुश है कि बीजेपी हार गई या हार रही है, वो ठीक है, लेकिन आरजेडी उस सीट को अपना नहीं सकी, आरजेडी के प्रत्याशी की जीत नहीं हो सकी, इस बात से ज्यादा खुशी है? नहीं, हम लोग तो कह ही रहे हैं ना कि हम लोग एनडीए की अगर वहां हार होती है, अभी चूंकि राउंड बाकी है, बिल्कुल, अगर नहीं बात कर रहे हैं, हाँ जी, हमारे पार्टी, हमारी गठबंधन इसको समीक्षा करेंगे। हम लोग समीक्षा करके देखेंगे कि भाई हम हार को भी उतना ही सीरियसली लेते हैं जितना जीत को लेते हैं। हम जीत पे अति उत्साहित भी नहीं होते। दोनों हमारे लिए जिम्मेदारी का पल है। हम एक तरफ अगर जिम्मेदारी जनता के लिए रखते हैं तो दूसरी तरफ अगर हार होती है तो हम लोग इस बात के लिए भी दृढ़ संकल्पित होती हैं कि जनता के लिए और मजबूती से काम करना है और जनता के बीच में जाना है और अच्छे तरीके से काम करना है। चलिए, बिल्कुल, प्रीति जी आपके पास आते हैं, चूंकि रंजन जी कह रहे हैं कि बदल नहीं जा रही है ना। अच्छा, प्रीति जी अब शायद नहीं है फिलहाल, उनसे कनेक्ट हम नहीं है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक बड़ा संदेश भी इसे माना जाए और इस बात की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होगी कि जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी सीट जहां पर उपचुनाव हुआ और वहां पर उस 30 सालों की पार्टी को प्रशांत किशोर ने हरा दिया। अब जो एक नई दिशा जनसुराज की होगी वो किस तरीके की होगी और किस तरीके के काम आप लोग करेंगे? पहले तो मैं रंजन जी जो बात कर रहे हैं उनका जवाब देना चाहता हूं कि बड़ा आश्चर्य की बात है कि 35 सालों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, भारतीय जनता पार्टी का पहला बार बिहार में मुख्यमंत्री बना है, उस सीट पर ये चुनाव हो रहा है और ये विपक्ष का हार बता रहे हैं। भाई, आपका ये गढ़ था, आपका ये किला था
यहाँ पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है, पूरी की पूरी सरकार के खिलाफ ये मैंडेट है। हम लोगों ने शुरू से कहा कि ये सम्राट सरकार के ऊपर रेफरेंडम होगा, तो किस प्रकार से यहाँ पर विपक्ष का यहाँ पर क्या भूमिका है? विपक्ष तो कभी यहाँ पर रहा ही नहीं है, विपक्ष तो हमेशा से आपको यहाँ पर वॉकओवर देते रहा है। और जहाँ तक बात है कि जनसुराज का आगे का क्या उनका रहेगा, तो देखिए हम लोग हमेशा से बिहार की जनता की बात कर रहे हैं, आगे भी बिहार की जनता की बात करते रहेंगे। मुखरता से सड़क से लेकर सदन तक हम लोग बिहार की जनता के मुद्दे को लेकर जाते रहेंगे। 2025 में बिहार की जनता ने हम लोगों को 18 लाख वोट दिया और हम लोगों को ये कहा कि भैया आप लोग सड़क पर रहकर संघर्ष